नमस्कार साथियों, जोमाक्सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बायो इकोनॉमी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे बायो इकोनॉमी क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो बायो इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है तो कितने टाइम्स की अपने यहाँ ग्रोथ हो चुकी है, इस ग्रोथ के क्या कारण है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके 5 कारण बताए हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये भी बताऊंगा कि ये चर्चा में क्यों है। तो ऐसी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, तो आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक स्टेटमेंट निकल कर सामने आ रहा है। ये मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने ये बताया है कि जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है वो ग्रू कर गई है 8 टाइम्स इन 8 ईयर्स। इसका क्या मतलब है, बायो इकोनॉमी क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, तो बायो का मतलब हो गया बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और इकोनॉमी का मतलब हो गया अर्थव्यवस्था। तो जैसे आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे फिश हो गया, प्लांट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इनसे बायो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बायो प्रोडक्ट। और इन बायो प्रोडक्ट को बनाने के बाद इनका क्या किया जाता है? व्यापार किया जाता है। उस व्यापार से क्या होता है? आपके पास पैसे आते हैं और ये पैसे किसके अंदर? आपकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस पूरे सर्कल को, इस पूरे क्षेत्र को बायो इकोनॉमी कहा जाता है। तो यही वाला पूरा क्षेत्र जो भारत का है वो 8 गुना बढ़ चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 बिलियन हुआ करता था 2014 में, 10 बिलियन डॉलर, जो बढ़कर 80 बिलियन डॉलर हो गया है 2022 में। अब अपन आगे बात करते हैं, ये जो सारी जानकारी है ये कहाँ पर निकल कर सामने आई है। तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बायोसाइंसेज एंड केमिकल टेक्नोलॉजी 2022, इसका जो क्या कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कहाँ पे हो रही थी? जम्मू में हो रही थी। वहां पे ये सारी बातें निकल कर सामने आई है। ये भी बताया गया है कि बायोटेक स्टार्टअप जो कि अपने यहाँ 100 गुना बढ़ गए लास्ट 8 ईयर्स में, जो कि 52 हुआ करते थे 2014 में, जो बढ़कर हो गए लगभग 5300 हो गए 2022 में, 5300। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इस क्षेत्र में प्रोग्रेस हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या है पूरा मामला। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं और क्या क्या कहना है माननीय मिनिस्टर जी का। तो आप देख सकते हैं 3 बायोटेक स्टार्टअप जो है अपने यहाँ हर दिन खुल रहे थे 2021 में। 3 हर दिन खुल रहे थे। आप सोच सकते हैं कितनी तेजी से भारत इस सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है। और टोटल 1128 अपने यहाँ बायोटेक स्टार्टअप खुल चुके हैं 2021 तक। और आप देख सकते हैं एक तरीके की रैपिड ग्रोथ ये दर्शा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट था, देखिए आपको कोई भी कंपनी लगानी होती है, कोई भी बिजनेस लगाना होता है, तो उसके लिए क्या लगता है? निवेश लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसा लगाया जाता है, आपकी भाषा में बोले तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2014 में इस क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ का क्या किया जाता था? इन्वेस्टमेंट किया जाता था। लेकिन वही 2022 में बढ़कर कितना हो गया? 4200 करोड़ हो गया है। इससे क्या होता है? आप देखिए कोई कंपनी लगाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बायोटेक स्टार्टअप लगाना है, उससे बायोटेक प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उसको बनाने के लिए क्या होंगे? कर्मचारी लगेंगे, लेबर लगेगी, स्किल्ड जॉब क्रिएट होगी। तो इसी कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,000 हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट हुई है। तो आप देख सकते हैं एक तरीके का एक बिजनेस लगाया जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उससे तो प्रोडक्ट तो बनते ही हैं जिससे भारत सरकार पैसे कमाती है, अपना भारत की आय होती है। वहीं आप देख सकते हैं लोगों को रोजगार भी जनरेट होता है और इससे एक साथ क्या होता है? कई सारे काम किए जा सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो बायोटेक इंक्यूबेटर्स थे। अब इंक्यूबेटर्स का मतलब क्या होता है? तो देखिए कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल क्या होता है? उसकी रिसर्च की जाती है, उसकी एक लेबोरेटरी की जरूरत पड़ती है जहां पे क्या हो, व्यक्ति जाए और अपना जो भी उसका स्टार्टअप है, जो भी उसका आइडिया है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को क्रिएट करके देखे। तो इसी तरीके से जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, जो बायोटेक प्रोडक्ट होते हैं, उनको बनाने के लिए, उनकी रिसर्च करने के लिए उनके पूरे प्रोडक्ट को क्या करें, एक तरीके से ट्रायल करने के लिए कई तरीके की क्या है, लेबोरेटरी बनाई जाती है, जैसे इंक्यूबेटर कहा जाता है। ये मैंने आपको सरल शब्दों में बताया, ज्यादा तकनीक में जाने से मैं बचा हूं। तो ये बता रहे कि 6 हुआ करते थे 2014 में, क्या? बायोटेक इंक्यूबेटर्स, जो बढ़कर कितने हो गए? 75 हो गए। वहीं आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इस पूरी बायोटेक इंडस्ट्री के द्वारा, वो इंक्रीज कर गए। 10 हुआ करते थे, अब 700 रोज, 700 प्रोडक्ट रोज बन रहे हैं, जो कि एक समय 10 प्रोडक्ट रोज बन रहे थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस सेक्टर में अपन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अपनी जो, अब देखिए फॉर एग्जांपल हर चीज का कोई ना कोई पॉइंट है और हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको क्या बोला मैंने? एक स्टार्टअप डालना है तो आपको क्या लगेगा? इन्वेस्टमेंट लगेगा, इससे प्रोडक्ट बनेगा, वो बिकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। लेकिन ये सारी चीजें कब हो पाएगी? जब अपने आप पे क्या होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च किए जाएंगे। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के पहले उसकी क्या होती है? टेस्टिंग होती है, ट्रायल होती है, उस पर रिसर्च किया जा सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता, बनेगा, उसके बाद क्या ये सही है कि नहीं है, इस तरीके की सारी चीजें की जाती है। तो अब $1 बिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपन स्पेंड
कर रहे हैं बायोटेक इंडस्ट्री में, ये क्रॉस कर चुके हैं इतना अपन। और अपन बता सकते हैं कि कोविड इकोनॉमी में क्या हुआ है, अपने यहाँ पे रोज क्या है, कई बिलियन डोजेस बन रहे थे, कई मिलियन डोजेस तैयार हो रहे थे, कई मिलियन अपने यहाँ पे टेस्टिंग हो रही थी डोजेस की। तो क्या हो रहा था, जो कोविड की दवाई है उसमें भी तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का उपयोग किया जा रहा था। तो उस कारण भी अपने इस क्षेत्र में क्या हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना डेटा दिया गया है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से यदि भारत ग्रोथ करेगा तो कितनी तेजी से भारत क्या करेगा, टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो जाएगा जिनके बायोटेक ग्लोबल इकोसिस्टम जो है पूरा का पूरा विश्व का, उसमें टॉप 5 में भारत जल्दी क्या करने वाला है, एंटर करने वाला है। ये भी मिनिस्टर जी के द्वारा बताया गया है, आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इस इतनी तेज ग्रोथ करने का क्या कारण है, इसके कुछ ना कुछ कारण होंगे। तो इसका देखिए पहला कारण जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया था, डाइवर्स पॉपुलेशन एंड डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन। अपने यहाँ क्या है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, आपको मालूम है सबसे ज्यादा अपने यहाँ यूथ है, टैलेंटेड है। आप देख सकते हैं सेकंड में लिखा है इंडिया का जो टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि आपको मालूम है ह्यूमन कैपिटल मतलब अपने यहाँ बहुत ज्यादा यूथ है, बहुत ज्यादा क्या है, अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और जो यूथ होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छी अच्छी नए नए इनोवेशन और रिसर्च करते हैं। तो वो एक तरीके से उस देश के लिए क्या होते हैं, रिसोर्स होते हैं। तो अपने यहाँ यंग टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स है। अपने यहाँ क्लाइमेटिक जोन बहुत सारे आप देख सकते हैं, मरुस्थल है तो नॉर्थ ईस्ट के क्लाइमेट अलग है, तो साउथ का क्लाइमेट अलग है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने यहाँ अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप बिजनेस को फलने फूलने का पूरा मौका देंगे ही नहीं तो कोई क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बिजनेस नहीं खड़ा होगा, फिर प्रोडक्ट नहीं बनेंगे और इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। उसी तरीके से देख सकते हैं आप, बना तो लिया प्रोडक्ट लेकिन मांग ही नहीं होगी, डिमांड ही नहीं होगी तो क्या बिकेगा। तो अपने यहाँ तो डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए कंपनी लगती जा रही है, स्टार्टअप लगते जा रहे हैं और वो बना बना के क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। इसी तरीके से आप बायोटेक सेक्टर में और इसका रिकॉर्ड देखेंगे अपने यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके के 5 कारण है जो कि बताए गए हैं। अब आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आई होप आपको पूरा मामला समझ में आया होगा। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप इसमें हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।